हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। मेरा नाम है मोहित और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी दोनों वीडियोस आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं किया तो उन दोनों वीडियोस को पहले जाके देख ले। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल चैप्टर बहुत शॉर्ट होने वाला है और बहुत मजेदार भी होने वाला है। छोटा होने के साथ साथ इसमें कुछ अलग अलग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे क्लास 9th में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, थोड़ा बहुत यूज हम इसका इसमें करेंगे और हम इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करेंगे और सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, पोलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं और इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, पोलिनोमियल्स होते क्या है। पोलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, देखो आप मार्केट गए, आपने बोला कि मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। अब 5 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी? 5 चॉकलेट्स, मान लो एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपए की है, ठीक है। तो 5 चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया? 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज हो गया। इतना क्लियर है। मान लो मैंने आपको प्राइस बता दिया, मैंने आपको नहीं बताया कितनी चॉकलेट्स लेके आनी है। एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने आपको बोल दिया कि 10 चॉकलेट लेके आनी है। अब आप बोलोगे कि सर 10 चॉकलेट तो लानी है, पर पैसे कितने लगेंगे? मुझे तो पैसे पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा पैसों को ना एक्स मान लो, ठीक है। अब आपको पता है कि कितने रुपए आपको दुकानदार को देने हैं। कितने पहले कितने दिए थे? 5 इंटू 10 दिए थे, यानी कि 50 दिए थे, यानी कि जितनी चॉकलेट ली और एक चॉकलेट का प्राइस जितना था वो आपने दिया। अब मैं कह रहा हूं कि 10 चॉकलेट लानी है, पर आपको प्राइस नहीं पता कितने की है। वेरिएबल प्राइस है, कोई 10 की होगी, कोई 20 की होगी, कोई 25, कोई 30 मान लिया। तो मैंने उसको मान लिया एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? एक्स, जिसका नाम है, ठीक है। अब आपको पैसे कितने देने हैं? अब पैसे में एग्जैक्ट नंबर तो आपको पता नहीं है, अब आपको वेरिएबल्स में पता है। अब इसको मैं लिखूंगा किस तरीके से? इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू एक्स या फिर 10x। समझ आया कि 10 चॉकलेट लेनी है और जितने की भी होगी मैं एक्स की वैल्यू वहां पे पुट कर दूंगा, मेरे को उतने प्राइस पता चल जाएगा। समझ आया? क्लियर है इतना? अब देखो 10 इंटू एक्स, चलो इतना तो समझ आ गया। अब क्या करना है? पोलिनोमियल समझ आ गया। पोलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं बेटा पी ऑफ एक्स से, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ वाई से। जिस भी वेरिएबल में पोलिनोमियल होगा मेरा, मैं उसको उस तरीके से डिनोट करूंगा। पी ऑफ एक्स इधर पी ऑफ वाई इधर, पी ऑफ जेड, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, जो भी वेरिएबल आपके पास होगा उस पोलिनोमियल के अंदर मैं उसको डिनोट करूंगा पी ऑफ एक्स, ए बी सी डी अप टू जेड, जो भी आपने उसको मान रखा होगा। इतना क्लियर है? अब देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर का मतलब होता है बेटा एक, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री 1 वो क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे ही कोई एग्जांपल बता दो सर, कोई एग्जांपल देखो। पोलिनोमियल ऑफ एक्स ले लेता हूं मैं, 10x प्लस 7। तो यहां पे मेरे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक से क्या समझ आता है? क्वाड्रेटिक तो 9th क्लास में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री जो है वो कितनी होगी बेटा? उसकी डिग्री होगी 2। कितनी होगी? जिसकी डिग्री 2 वो कौन सा पोलिनोमियल? वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल पी ऑफ, अब यहां पे मैं एक y का वेरिएबल लेके बना के दिखाता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। हाँ जी। अब यहां पे मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है 2। तो ये पोलिनोमियल कौन सा? ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब लास्ट तो बहुत ईजी है सर, ये तो मैं खुद ही बता दूंगा। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक में तो आपको बेटा पता ही है कि क्यूबिक में क्या आएगा? जिसकी डिग्री कितनी? जिसकी डिग्री 3, वो कौन सा पोलिनोमियल? वो क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं पी ऑफ, यहां पे हम ए वेरिएबल लेंगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यहां पे जो मेरे पास पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी? उसकी हाईएस्ट पावर मुझे 3 दिख रही है। तो सर ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? ये पोलिनोमियल हो गया बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना क्लियर है? क्या तीनों पोलिनोमियल समझ आ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? सर ये क्या हो गया? जीरो या फिर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगे? रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगे या फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? देखो बेटा, किसी भी पोलिनोमियल या फिर जैसे यहां पे पी ऑफ एक्स लिखा है, किसी भी पोलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें उस पोलिनोमियल का जो आंसर है वो कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो वो उसका जीरोस होगा या फिर रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मेरे को एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जहां पे मुझे x को -1 रख के देखना है। अगर -1 रखने के बाद ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू, अगर ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0 आ जाता है
अगर पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो x माइनस 1 है ये इस पोलिनोमियल की 0 है। समझ आया? करके देखते हैं। x इज इक्वल टू -1, क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की वैल्यू -1 कह रहा है तो -1, तो p ऑफ -1 रखूंगा मैं, x की जगह -1 पुट करना है, -1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 इंटू -1 तो ये भी पॉजिटिव का 3 हो जाएगा और ये -4, +1 + 3 इज इक्वल टू +4 -4, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो हाँ मैं कह सकता हूं कि जो x इज इक्वल टू -1 है ये इस पोलिनोमियल की 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे मैंने पुट करी पोलिनोमियल के अंदर वैसे मेरा आंसर क्या आ गया 0। तो हाँ ये इसका रूट भी है, ये इसकी 0 भी है, जो आपका मन करे वो आप इसको कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ की तरफ। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बेटा वो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास पोलिनोमियल क्या है, y कितना दे रखा है मुझे, y इज इक्वल टू में 2x + 3 का ग्राफ दिया हुआ है मुझे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी? हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री कितनी? 1 दे रखी है। तो यानी कि कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे कि जिसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री कितनी होती है? याद करो, याद करो, जिसकी डिग्री होती है 2, हाईएस्ट पावर जिसकी 2, तो वो क्या बनाएगा? ऑलवेज फॉर्म्स अ पैराबोला। अब सर ये पैराबोला क्या होता है? कोई भी फिगर एक ग्राफ के ऊपर कैसी फिगर बननी चाहिए? ऐसी फिगर बननी, या फिर ऐसी फिगर भी बन सकती है, या फिर ऐसी फिगर भी बन सकती है, या फिर ऐसी। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एक पैराबोला है, पैराबोला है। ठीक है, मतलब कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। देखो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद मेरा ग्राफ जो फिर एकदम से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि कौन सा, ये क्या है? हमारा एक पैराबोला है। ठीक है, अब इसके कुछ और टॉपिक्स भी हैं। इसके अंदर मेरे पास कुछ केसेस आ जाते हैं। केसेस किस तरीके के? केसेस देखो, सबसे पहला केस क्या होता है कि ग्राफ को देख के मैं कैसे बता दूं कि कितनी जीरो होंगी। इस ग्राफ को देख के मैं कैसे बताऊं कि इस पोलिनोमियल कितनी जीरो होंगी। अब ये पैराबोला बन रहा है, हाँ सर आपने बताया था पैराबोला, तो ये बन रहा है, पैराबोला तो ये बन रहा है। ये एक पैराबोला बन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक तो है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो सर इस पोलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी। पहले केस में अगर मेरे पास पोलिनोमियल x की केस की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि जो पोलिनोमियल है ये मेरे पास p ऑफ x की फॉर्म में, क्या? p ऑफ x यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में। तो जितनी बार भी ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, क्या कह रहा हूं, जितनी बार भी ये x एक्सिस को कट करेगा, एक बार यहां पे कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, तो उतने ही इसके जीरो होंगे। तो यानी कि 2 बार कर रहा है, तो यानी कि कितने रूट्स होंगे इसके होंगे बेटा 2 रूट्स। क्लियर है? ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। अब सर यहां पे तो ये पता ही नहीं चल रहा, काट रहा है कि ये टच कर रहा है, क्या ये कुछ कर भी रहा है इसका। तो इस केस में क्या होगा? देखो ये टच करके जा रहा है, क्या कर रहा है? बस टच करके निकल गया, इस पॉइंट पे टच करके निकल गया, टच कर रहा है। तो यानी कि एक्स एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा होगा। अगर एक बार टच करा है तो जीरोस कितनी? 1 0 या फिर 1 रूट। समझ आया? जितनी बार टच करेगा, जितनी बार काटेगा उतनी जीरो। तो जब ये टच करेगा सिर्फ तो रूट कितनी? 1। टच करेगा तो रूट कितनी? 1। क्लियर है? क्लियर है। चलो ये केस 3 है। 3 केस 3 में क्या होगा? कोई भी जीरो नहीं होगी। अब अगर पोलिनोमियल मेरे पास p ऑफ x की फॉर्म में ही है, अगर ये x को काट ही नहीं रहा कहीं भी, ना यहां काट रहा, ना यहां काट रहा, ना यहां काट रहा, तो इसकी कोई भी जीरो होगी नहीं, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा। कट नहीं करेगा तो जीरोस भी नहीं होंगी। पर अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, और अगर मेरे पास पोलिनोमियल p ऑफ y की फॉर्म में है, अगर पोलिनोमियल p ऑफ y की फॉर्म में है तो y को कितनी बार काट रही है? 1 बार काट रहा है। तो यानी कि इसकी जीरो कितनी? 1 0 इसकी। समझ आया? मुझे वेरिएबल भी देखना है कि वो x की बात कर रहा है, मुझे वो y की बात कर रहा है। अगर वो x पे काट रहा है जितनी बार तो x की उतनी वैल्यूज, अगर वो y को जितनी बार काट रहा है तो y की उतनी जीरोस, यानी कि उस पोलिनोमियल की उतनी जीरोस। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हम बहुत बेसिक चीजों के ऊपर चल रहे थे, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मेरी कौन सी एक्सरसाइज? 2.1 क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, अब ग्राफ देखो क्या है,
y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, आर गिवन बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोस निकालने किसकी, पी ऑफ एक्स की। तो सबसे पहले केस में देखते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस को एक भी बार काट रहा है, नहीं काट रहा सर, तो इसकी जीरोस कितनी, सर इसकी तो एक भी जीरो नहीं, तो जीरो कितनी, जीरो ही जीरो रहेंगी, अरे वाह जीरो ही जीरो रहेंगी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले ग्राफ में सर मुझे यहां पे कटता हुआ दिख रहा है ये एक बार, और पूरी लाइन पे कहीं नहीं कट रहा, बस ये एक बार कट रहा है। अगर ये एक बार कट रहा है तो इसकी जीरो कितनी, तो सर इसकी सिंपल एक जीरो इसकी। अब ये देखो ये एक भी बार नहीं काट रहा, ये एक बार काट रहा है, अब ये पता नहीं कितनी बार काट रहा है, चेक करते हैं। पहले हम यहां से चले, हमने देखा कि एक बार यहां काट रहा है, चलो मार्क कर लिया। हम आगे चले, हमने देखा एक बार और काट रहा है, हमने इसको भी मार्क कर लिया। हम थोड़ी और आगे चले, हमने देखा इसको एक और बार काट रहा है, हमने 3 मार्क कर लिया। समझ आ रहा है, अगर 3 बार काट रहा है तो वैल्यूज कितनी, जीरोस कितनी, 3 इसकी जीरो या 3 इसके रूट्स। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये तो अभी आप पढ़ के हटे हैं, क्या, एक पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2 जीरोस, वेरी गुड। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है कितनी बार काट रही है, देखते हैं कितनी बार काट रही है। एक बार यहां काट रही है, चलो मार्क कर लेते हैं। एक बार यहां फिर काट रही है, चलो मार्क कर लेते हैं। एक बार फिर काट दिया, चलो यहां भी मार्क कर लेते हैं, और एक बार और काट दिया, तो टोटल काट दिया 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी, 4। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, ना ये काट रहा ना ये छोड़ रहा। तो इस केस में मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे बस चेक करना है, ये एक बार तो काट के चला गया, मार्क करते हैं। क्या ये काट के गया या छू के गया, सर बिल्कुल टच करके गया, टच करके गया तो यानी कि एक ही बार काटा होगा, ठीक है। फिर ये चला 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 चला, फिर ये एक और बार टच करके गया सर सिर्फ, तो 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी, 3 बेटा। क्लियर हुए सारे के सारे ग्राफ? अगर क्लियर हुए तो कमेंट में यस लिख देना। अगर हाँ जी, इसके बाद हम देखते हैं है क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए जी, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि रिलेशन क्या होगा जीरो के बीच में और पॉलिनोमियल के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में। तो ध्यान से देखो, कोई भी एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स में इसको मान लेता हूं, क्या मान के चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 2, ये एक रैंडम मैंने क्या मान लिया, पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है। अब मुझे सम ऑफ इट जीरो, इसकी जीरोस अगर मैं निकालना चाहूं, पहले मैं इसकी जीरोस निकालना सिखाता हूं आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी आती है, 9th क्लास में भी सीखी है आपने, और नहीं सीखी है तो आप सीख लो कैसे करते हैं। इस बीच वाले नंबर को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके तो यही आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। समझ आया, प्लस माइनस करके यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस एक्स प्लस 2। ध्यान से देखो, माइनस 2x और माइनस एक्स दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस 3x बना लेगा, और 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और माइनस से माइनस कैंसिल तो पॉजिटिव, तो हाँ ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, मैं यहां से x कॉमन निकाल देता हूं, x माइनस 2, और यहां से भी माइनस 1 कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां भी x माइनस 2। तो मेरे पास x की 2 वैल्यू हुई, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। और अगर इनकी वैल्यू आई, यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं x की दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा तो आंसर आएगा 0। तो यानी कि ये दोनों भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां से x की मेरे पास 2 वैल्यू निकल गई, एक 1 और दूसरी 2। समझ आया, क्लियर है। तो मैंने जीरोस कितनी निकाली, अब इन जीरोस को मैं नाम कैसे देता हूं, इन जीरोस को मैं बोलता हूं, एक को बोलता हूं अल्फा और एक को बोलता हूं बीटा। हाँ जी, समझ आया इतना, क्लियर है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप किसके बीच में, ये जो यहां पे कॉन्स्टेंट कुछ भी दिख रहा है तो यानी कि यहां पे 1 है, कि एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना यहां पे 3, और ये मेरे पास एक कांस्टेंट है। तो मुझे जीरोस के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखो, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, सम ऑफ जीरोस की, कितने, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा ही मेरे पास 2 जीरो आई थी, और इनकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। याद रखना क्या होती है, माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी और ए क्या है, तो ध्यान से देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म में मान लो पी ऑफ एक्स को ही लिखना है, तो ए एक्स स्क्वायर माई प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये मेरे पास एक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसमें बी क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, और सी मेरे पास एक कांस्टेंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और सी मेरे पास एक कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना निकाला था 1, बीटा कितना निकाला था 2, तो इन दोनों का सम माइनस बी बाई ए। अब इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन देखो ये रही, माइनस का 3, बी क्या है माइनस का 3, बी क्या है माइनस का 3। इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन थी मेरे पास, सॉरी ये पोलिनोमियल था मेरे पास। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें b क्या होगा, b होगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट तो मुझे -3 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -3 अपॉन a, एक x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 होगा, तो यहाँ पे अपॉन में 1, और बाहर क्या है माइनस का साइन। क्लियर है, 2 + 1 कितना 3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3, तो LHS किसके बराबर आया RHS के बराबर। तो यानी कि रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट और कांस्टेंट और जीरोस के बीच में वो क्या है कि सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि -b बाई ए के इक्वल होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूं बेसिकली में। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होगा c बाई ए के बराबर। अब ये c क्या है, c तो मेरे पास ये कांस्टेंट जो दिखाई दे रहा है, और a एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 1, अल्फा क्या निकाला था 2, अल्फा क्या निकाला था 2 और 1 निकाला था। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू में c कितना है, c देखो c कितना है, c तो 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 अपॉन में a कितना है, a 1 है अपॉन में 1, तो 2 1s are 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS। तो यानी कि ये रिलेशनशिप होता है जो आपको वेरीफाई करना होता है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, पर क्या आपको इतना समझ आया, क्या आपको इतना समझ आया, फिर से देख लो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं जो कि -b बाई ए के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं जो कि c बाई ए के बराबर होते हैं। और यहाँ पे मेरे रिलेशनशिप वाला टॉपिक होता है खत्म। इसके बाद हम इसके करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे, ये एक्सरसाइज 2.2 है। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और साथ में इनके जीरोस के कोफिशिएंट, एक्चुअली पहले तो इनकी रूट्स ही निकालने और फिर इनके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करवाना है। देखो कैसे करता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे वैसे मुझे क्या समझ आया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आई। तो मुझे 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। समझ आया। तो मुझे ऐसे दो फैक्टर नजर आते हैं, कौन कौन से, 4 और 2, जिनको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 2 होगा जो कि हाँ ये आ रहा है, और जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ रहा है जो कि ये आ रहा है। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -4x के आगे आएगा और प्लस के 2x आएगा और -8। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे x -4 बचेगा, प्लस में यहां से मैं 2 कॉमन निकाला, यहां से x -4 बचेगा। x -4 में फिर कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पे x + 2 बचेगा। तो x की मेरे पास दो वैल्यू कौन कौन सी, -4 एंड +4 एंड -2। ठीक है, एक को मैं अल्फा नाम दे देता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया अल्फा, ये मेरे पास क्या हो गया बीटा। हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आई, वैल्यूज निकालना समझ आया, जीरोस निकालना समझ आया। अब मेरे को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करूंगा, मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या होता है, -b बाई ए के इक्वल। किसके इक्वल, -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 + -2। अब b देखो, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है। अगर x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 को अंदर लिख लेते हैं, और a कितना है, a कितना है, a तो मेरे पास 1 है। ठीक है, 4 -2 तो यहां पे आएगा 2 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, तो ये भी होगा 2, तो LHS हो गया यहाँ पे RHS के इक्वल। एक रिलेशन तो वेरीफाई कर दिया। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो होता है c बाई ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने 4 और -2 निकाली है तो उसके जगह पे वो पुट करते हैं 4 इंटू -2। c की वैल्यू कितनी है, c मेरे पास 8 था, माइनस का अपॉन 1। ठीक है,
अब 4 इंटू 2 होगा 8 और साइन आएगा माइनस का और ये भी माइनस का 8, तो यहां पे भी ये दोनों हो गए LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अगर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मुझे पहले इस आगे वाले नंबर को पीछे वाले से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे अब क्या हो गया, मुझे 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, मुझे यही चाहिए, 2 इंटू 2 ही चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा और इन दोनों को प्लस करूंगा तो -4 आएगा, यही चाहिए मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। क्लियर है, यहां से मुझे 2s कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहां से मैं 2s को निकाल लेता हूं कॉमन। अंदर क्या रहेगा, s -1। यहां से मुझे -1 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, यहां पे भी 2 आएगा, -1, तो यहां पे 2s -1। वैल्यू क्या क्या आई, 2s -1 और यहां भी 2s -1। तो s की वैल्यू कितनी आई, s की वैल्यू आई 1/2 प्लस का और प्लस का 1/2, यानी कि दोनों वैल्यू कौन सी है, रियल एंड इक्वल रूट से। ठीक है, अब देखो मुझे रूट्स को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा और बीटा कितना है, 1/2 प्लस 1/2। अब बीच में मेरे को -4 दिखाई दे रहा है, यानी कि b क्या -4 और a क्या +4। तो माइनस इंटू -4/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। दूसरा क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू होगी 1 और a की वैल्यू थी 4, तो यहां पे 1/4। तो 1/2 इंटू 1/2 होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये रिलेशन भी हो गया वेरीफाई, यानी कि जो हमने रूट्स निकाले वो क्या सारी की सारी ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, 6x² दिख रहा है और 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे इसको एक जनरल फॉर्म में लेके आना है। जनरल फॉर्म कैसे होती है, सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर आगे आती है, फिर उससे जस्ट छोटी पावर आगे आती है और लास्ट में आता है मेरे पास कांस्टेंट। तो मैंने इसको ठीक कर लिया। अब यहाँ पे मुझे 6x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ 18। ठीक है, अब मुझे 18 के फैक्टर निकालने, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस माइनस करके 7x आए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 3 9 और 2, क्या दिख रहा है, 3 3 9 और 2, क्या दिख रहा है, 3 3 9 और 2। तो मैं क्या लिखूंगा, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। क्लियर है। अब यहां से मुझे क्या कॉमन निकालना है, यहां से मेरे को 3x कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 3 और यहां पे तो सेम, तो +1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा 2x माइनस 3। फिर कॉमन निकलेगा 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। हाँ जी ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहां से -1/3 निकल के आएगी और यहां से 3/2 निकल के आएगी। क्लियर है। तो इसको मैं बोल देता हूं अल्फा, इसको बोल देता हूं बीटा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। चलिए वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -b/a। अल्फा कितना, माइनस का 1/3 प्लस बीटा कितना 3/2 इज इक्वल टू -b। b क्या है, b देखो माइनस का 7 और a कितना है 6, तो यहां पे कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस का 7 अपॉन में 6। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो वहां पे -2 प्लस 9 इज इक्वल टू में 7/6। 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू में 7/6। हैन ये LHS हो गया RHS की इक्वल। ठीक है ठीक है। अब एक रिलेशन और वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी, -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 3/2। अब c देखते हैं, c कितना है, c है मेरे पास -3, c है -3 और a है 6। इतना क्लियर है। अब देखो
इस 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर आएगा माइनस का 1/2। यहाँ पे 3 1 3 2 पे चला जाएगा तो यहाँ भी आएगा माइनस का 1/2। तो ये भी हैंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन खत्म होंगे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे ये दो बढ़िया से क्वेश्चन है, ये वाला आप सबके लिए होमवर्क के लिए, क्या होमवर्क करना है, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। हम करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मुझे इसमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 2 जीरोज आएंगी, 2 जीरोज आएंगी तो 2 जीरोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या हम निकाल लेते हैं 4u को कॉमन। 4 मतलब एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, मुझे इसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4u को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर u प्लस 2 बचेगा सिर्फ, इतना क्लियर है। तो 4u यानी कि एक 4u को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं और u प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं यहां से, तो u की एक वैल्यू आती है 0 और u की एक वैल्यू आती है -2। तो एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। क्या क्लियर है यहां तक? चलिए, अल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने सीखा है -b/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू 0, माइनस में 2 इज इक्वल टू में b क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं इसमें। तो जो b यानी कि u के साथ वाला कोफिशिएंट क्या, 8, u के साथ वाला कोफिशिएंट क्या, 8, तो माइनस का 8 अपॉन 4। इसको इससे कट करूंगा तो आएगा 2, तो -2 इज इक्वल टू -2। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। क्या आपको इस पोलिनोमियल में कहीं पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? क्या कोई c है? अगर कोई c नहीं है तो उसको मैं 0 मान के चलूंगा। अगर मैं इसको 0 मान के चलूंगा तो जो मेरा पूरा का पूरा पोलिनोमियल है यानी कि जो c है वो तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा 0 था, इंटू में -2, तो यहाँ पे भी 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरे पास प्रूव हो गया। अच्छा, ऐसे ही सेम करना ये वाला क्वेश्चन भी, देखो कैसे करेंगे। टी स्क्वायर -15 को मैं 0 के इक्वल मान लूं, बिल्कुल मान लेता हूं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 होगा। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15, बोलो हाँ या ना। t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। अब एक प्लस की वैल्यू हो जाएगी प्लस √15 हो जाएगा अल्फा, और माइनस √15 हो जाएगा बीटा। इतना क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का √15 प्लस का √15, ये होगा -b/a। अब b तो है ही नहीं इसमें, क्या कोई टी स्क्वायर के बाद कोई t दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो यानी कि b तो 0 हो जाएगा अपॉन a। ये प्लस से माइनस कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, क्या अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी, प्लस का √15, बीटा की कितनी, माइनस का √15, c/a 15 अपॉन -15 अपॉन 1। देखो c क्या है, माइनस का 15, और यहां पे कोई नहीं है तो 1। चलिए, √15 इंटू √15, तो यहां पे मेरे पास सिर्फ बचेगा माइनस का 15 इज इक्वल टू यहां पे माइनस का 15। ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है जो कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। अब हम चलते हैं चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के क्या चीज तरीके होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो पोलिनोमियल बनने का तरीका, पोलिनोमियल बनने का तरीका क्या है, हम के से मल्टीप्लाई करते हैं एक पूरी इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन क्या है, के इंटू x²। अगर क्वाड्रेटिक बनानी है, क्योंकि इन्होंने बोला मुझे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, x² माइनस में क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर आप 0 बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी p ऑफ x को बनाने का मेरे पास ये एक तरीका होता है। क्लियर है। अब मुझे ये क्या बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि जो पहला नंबर है वो क्या होगा, वो होगा इसका सम, और जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट। सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। मुझे बस इक्वेशन के अंदर, मुझे बस इस जनरल फॉर्म के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो के आएगा एज इट इज, के आ गया,
एक्स स्क्वायर भी एज इट इज लिख दो, माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना बोल रखा है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट मेरे को 1 दिया हुआ है तो यानी कि यहाँ पे 1, इतना करना है बस। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में 4, ये जो 4 है कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू, या फिर के ही लिख लो आप इस पूरे को, क्या लिख लो के लिख लो, ये 4 जब बाहर आ जाएगा तो ये के अंदर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये मेरे पास एक p ऑफ x बन के आ गया। क्लियर है? ऐसे दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है के के अंदर एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस माइनस में क्या आएगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितनी दे रखी है √2, तो यानी कि सीधा सीधा √2x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, खत्म। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो के यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1, क्लियर है। अब अपॉन में 3 भी तो था, क्या क्लियर है। अभी जो 3 है ये बाहर आ जाएगा तो के अंदर ऐड हो जाएगा, तो के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये मेरे पास आ गया एक और पोलिनोमियल। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो थर्ड पार्ट है ये देखते हैं कैसे करना है। सम कितना है 0, प्रोडक्ट कितना है √5, प्रोडक्ट कितना है √5, सम 0। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां कर रहे हैं, सबसे पहले के, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो तो 0 बोल रहा था, इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5 बोल रहे हैं, तो प्लस अंडर √5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरे पास इसका पॉलिनोमियल बन गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें से एक नहीं 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है बस। चलो एक, ये दोनों तो मैं करा दूंगा। चलो एक काम करते हैं, इजी वाला आप कर लेना, ये वाला मैं करा देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। सबसे पहले आएगा के, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/4, क्या इतना क्लियर हो गया। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो के यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x और प्लस का 1 अपॉन 4, ये 4 आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, तो पोलिनोमियल क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हाँ जी, इतना सा क्वेश्चन था, बढ़िया, आराम से समझ आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। यहाँ पे के के साथ x स्क्वायर माइनस में प्रोडक्ट ऑफ नहीं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना 1, तो पोलिनोमियल क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और पूरा मल्टीप्लाई होगा के से, और ये आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ ही चैप्टर होता है आज हमारा खत्म। बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही कम टाइम में हमने खत्म करा है। और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ देना, मैं वहां से देख लूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए अगली वीडियो हमारी होने वाली है चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और बहुत मजा आएगा उसको करने में। उससे पहले आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए उससे भी आप खुद से करेंगे, और आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।